नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2023 में पड़ने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि तारीख की संशय दूर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अर्थात इसकी सही तिथि कब होगी, किस दिन आपको कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है, इसके संबंध में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। और हम जो भी मुहूर्त आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, काशी द्वारा प्रकाशित ऋषिकेश हिंदी पंचांग अथवा महावीर पंचांग को आधार मानते हुए ही प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आज की यह जानकारी, आज का यह मुहूर्त ऋषिकेश पंचांग के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आदरणीय दर्शकों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद अर्थात भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र के साथ हुआ था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही रोहिणी नक्षत्र के साथ मध्य रात्रि में मनाया जाता है। इसलिए हम इस मुहूर्त को बताने के लिए ऋषिकेश पंचांग के भाद्रपद कृष्ण पक्ष वाले पृष्ठ पर आ गए हैं। यह पृष्ठ अंग्रेजी दिनांक के अनुसार पर 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक है। आप यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 8 अर्थात अष्टमी व्रत सबका अर्थात सबके लिए है। और यह कब है, पीछे आते जाएं तो 6 सितंबर, और 6 सितंबर कब है, सप्तमी तिथि को। अब आपके मन में एक संशय उत्पन्न हो गया होगा कि जब अष्टमी को मनाना है तो यहाँ सप्तमी वाले लाइन पर कृष्ण जन्माष्टमी क्यों लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि 6 सितंबर को सप्तमी तिथि है, लेकिन सप्तमी तिथि बुधवार को रात्रि के 7:58 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि गुरुवार को है, जो कि रात्रि के 7:52 तक है। यहाँ पर देखिए कि अष्टमी तिथि 7:52 तक ही है, मध्य रात्रि में नहीं है। एक दिन पहले आप जाएं तो रात को 7:58 से प्रारंभ हो रहा है, तो पूरी रात्रि और अगले दिन पूरे दिन रहेगा। लेकिन अगले दिन अर्थात उदयकालिक अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरा संयोग, रोहिणी नक्षत्र को देखिए। सप्तमी को कृतिका नक्षत्र दिन के 2:39 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। यह भी 6 सितंबर की बात हो रही है। अब उसके बाद कृतिका नक्षत्र समाप्त होते ही रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि दिन गुरुवार को दिन के 3:07 तक रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अष्टमी तिथि रात के 7:52 पर समाप्त हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र 3:07 पर समाप्त हो रहा है। और मध्य रात्रि में न तो अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, न तो रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक दिन पहले, जिस दिन उदयकालिक बेला सप्तमी को कहा जाएगा, उस दिन देखा जाए तो 7:58 के बाद पूरी रात अष्टमी भी है और दिन के 2:39 से लेकर के पूरी रात रोहिणी नक्षत्र भी है। तो रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि का संयोग मध्य रात्रि में 6 सितंबर को अर्थात उदयकालिक सप्तमी तिथि को बन रहा है। इसलिए उदयकालिक अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी न मनाकर उदयकालिक सप्तमी तिथि और संयोगवश अष्टमी तिथि 6 सितंबर को ही है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार की मध्य रात्रि को अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र के साथ मनाया जाएगा। अब हम ऋषिकेश पंचांग के 44 नंबर पृष्ठ पर आते हैं और इधर किनारे में देखिए लिखा हुआ है, संदिग्ध व्रतोपवास एवं पर्व निर्णय संवत 2080। अभी विक्रम संवत 2080 चल रहा है। अब यहाँ पर आइए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत
भाद्रपद कृष्ण निशित काल अष्टमी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत होता है। निशित काल अर्थात मध्य रात्रि में। इस वर्ष दिनांक 6 सितंबर 2023 बुधवार को सप्तमी को रात्रि के 7:58 पर अष्टमी प्राप्त है, जो दूसरे दिन दिनांक 7 सितंबर 2023 गुरुवार को अष्टमी केवल घट आदि 35:09 तक है, अर्थात रात्रि के 7:52 तक ही व्याप्त है। निश्चित काल में अष्टमी का अभाव होने के कारण पूर्व दिन अर्थात 6 सितंबर 2023 बुधवार को निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि में अष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी समस्त जनों द्वारा मनाई जाएगी। इस तरह से निर्णय यह प्राप्त हुआ कि 6 सितंबर 2023 को बुधवार को ही निशित काल में अर्थात मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व अत्यंत धूमधाम के साथ आपके द्वारा, हमारे द्वारा, समस्त जनमानस के द्वारा मनाना चाहिए। अंत में अपने पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां जब जब हमारे चैनल पर अपलोड हों तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस सूचना से अवगत हो सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। श्री कृष्णा, जय जय गुरुदेव।